बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में आज फर्स्ट पेपर में अपन अमेरिकी संविधान के निर्माण और अमेरिकी संविधान से जुड़े हुए तथ्य और फिर अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया में एक बहुत बड़ी महाशक्ति है आज, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो अमेरिका बहुत पुराना देश नहीं है। लगभग मात्र 400 से 500 साल पूर्व में अमेरिका का विकास शुरू हुआ और आज ये महाशक्ति है। तो ये जो यात्रा है अमेरिका की, वो बहुत रोचक रही है। मूलतः यूरोप और मूलतः यूरोप में भी ब्रिटेन से प्रवासी श्वेत लोग, एंग्लो सैक्सन समुदाय के लोग अमेरिका में जाकर बसने शुरू हुए 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में, और फिर धीरे धीरे अमेरिका में जो है वो विकास शुरू हुआ। अब ये जो विकास की पूरी कहानी है अमेरिका की, वो हम बहुत नहीं देखेंगे, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल एक फैक्टर्स थे, ऐतिहासिक तथ्य थे, वो सब एक चीज है, लेकिन अपना फोकस, अपना ध्यान जो है वो अमेरिकी संविधान के विकास, अमेरिकी संविधान के निर्माण और अमेरिकी शासन व्यवस्था की विशेषताओं की ओर होगा। ये सच है कि अमेरिका जो है वो एक श्वेत देश है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी तादाद अल्पसंख्यक अश्वेत समुदाय की है। लगभग 23-24%, लगभग एक चौथाई जो आबादी है वो अश्वेत लोगों की है। इसलिए जब अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस के द्वारा कथित रूप से हत्या हुई, पुलिस के हाथों उसकी मृत्यु हुई, तो जो पूरे अश्वेतों का एक आंदोलन शुरू हुआ पूरे देश में, उससे ये साफ सामने आया कि श्वेत अश्वेत का भेद तो अभी भी है, लेकिन फिर भी अमेरिका बहुत विविध देश, विविधताओं का देश बन गया। श्वेत अश्वेत भी है, धार्मिक रूप से भी देखें तो प्रोटेस्टेंट, मेनली प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन कैथोलिक भी हैं, बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। भाषाएं भी अनेक, क्योंकि प्रवासी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत दुनिया भर के लोगों का समूह, प्रवासी समूह यहाँ रहता है। तो विविध भाषाएं हैं, विविध धार्मिक समुदाय हैं, विविध नस्लीय हैं। यहाँ तक कि आप देखें तो इजराइल एक देश है, लेकिन इजराइल में जितने यहूदी भी रहते हैं उससे लगभग 3 गुना अधिक तो अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका विविधताओं का देश है, बहुत विशाल देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और प्लस जो जनसंख्या की दृष्टि से भी इसकी आबादी जो है वो विशाल ही मानी जाएगी। तो ये जो है अमेरिका का एक संक्षेप, एक अमेरिका का चित्रण है, भौगोलिक और ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक। लेकिन हम इसके विकास की कहानी, अमेरिकी संविधान के विकास की कहानी देखेंगे। यद्यपि अमेरिकी संविधान का निर्माण 1787 में हुआ, यह लागू 1789 1789 में हो गया, लेकिन ये कैसे विकसित हुआ, तो इसकी जो पूरी एक निर्माण की पूरी कहानी है, उसको हम कुछ भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है औपनिवेशिक काल में अमेरिकी शासन व्यवस्था और संविधान का विकास का क्रम। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यह आज जिस रूप में शक्तिशाली है, यह कुल मिलाकर अचानक से नहीं हुआ। जब 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस एक एडवेंचर नेविगेशन स्पेशलिस्ट, यानी कि एक समुद्र यात्री था, जिसने वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी हिंद द्वीपों की खोज की थी और फिर अमेरिका तक पहुंचा था।
बाद में अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की यूरोप के लिए खोज की। खोज तो किसी चीज किसी महाद्वीप की नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्टैंड करता है, वो तो जोग्राफिकल रूप में है, वर्तमान रहता है, लेकिन खोज इन द सेंस की उसको यूरोप के लिए, यूरोपियनों के लिए खोज की। पहले कोलंबस वहां तक पहुंचा और फिर उसके बाद अमेरिगो वेस्पुसी ने वहां पर अमेरिका का रास्ता खोला यूरोपियनों के लिए, और इस समुद्री रास्ते के माध्यम से धीरे धीरे जो है वो अमेरिका में यूरोपियनों का आना शुरू हुआ। अब सबसे ज्यादा ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे अलग अलग पूरे अमेरिका में लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के आते आते मध्य तक लगभग 13 उपनिवेश ब्रिटेन के बन गए थे, जिसका संपूर्ण शासन प्रशासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था अंतिम रूप में। यद्यपि बहुत हद तक वो स्वायत्त थे ये उपनिवेश, लेकिन विदेश संबंधी और रक्षा संबंधी मामले जो है वो अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। ये स्थिति लगभग 1775 तक बनी रही। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है, दूसरा जो बिंदु है वो है स्वतंत्रता आंदोलन, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। अब देखिए, यद्यपि वो सारे एंग्लो सैक्सन थे अधिकांशतः, यानी ब्रिटिश मूल के अमेरिकी नागरिक थे, उनका अपने मातृ देश से लगाव था, इसलिए लंबे समय तक वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अमेरिका पर ब्रिटेन का आर्थिक बोझ बढ़ता गया, यानी ब्रिटेन की खुद की जब आर्थिक व्यवस्था बहुत डावाडोल स्थिति में आने लग गई थी 18वीं शताब्दी में के प्रारंभ तक, तो उसमें उसने अमेरिकी उपनिवेशों का आर्थिक दोहन, उन पर अधिक टैक्स लगाना, कर लगाना, और उनका आर्थिक दोहन करके ब्रिटेन की जब वो आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, तो उसके बाद धीरे धीरे इन उपनिवेशों में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। और वो इसलिए क्योंकि एक लंबे समय तक, लगभग 2 शताब्दी के बाद, लगभग ब्रिटिश उपनिवेशों का अपने मातृ देश ब्रिटेन के प्रति धीरे धीरे लगाव या समर्पण कम होने लग गया। और जब ये आर्थिक बोझ बढ़ा तो विद्रोह होने लग गया, और इसलिए अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटेन से स्वाधीनता का एक सूत्रपात शुरू किया, ब्रिटेन से स्वाधीनता का एक शुरुआत हुई। और इसलिए धीरे धीरे ये 13 उपनिवेश आपस में वो एकजुट होकर ब्रिटेन के खिलाफ के खिलाफ विद्रोह करने लग गए। और इसलिए धीरे धीरे जो है वो 1773 में देखते हैं हम कि बॉस्टन की टी पार्टी जिसको कहते हैं, टी पार्टी के नाम से मशहूर है, बॉस्टन में बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाजों को, जो चाय से लदे जहाज थे, उनको बॉस्टन में बंदरगाह पर डुबो दिया गया, नष्ट कर दिया गया इस विरोध के कारण। और नारा भी दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यानी हमें शासन दीजिए, पहले हमें स्वशासन दीजिए, ये मांग होने लग गई थी। और इसके बाद कुल मिलाकर इन उपनिवेशों ने एकजुट होकर सितंबर 1774 में जो प्रथम कांग्रेस हुई, यानी इनकी बैठक हुई, और इसमें जो कांग्रेस जो है, प्रथम कांग्रेस जो है ब्रिटिश उपनिवेशों का, उसने ये तय किया कि ब्रिटेन को अमेरिकी उपनिवेशों के खिलाफ जो दमनकारी कानून थे वो रद्द किया जाए, इसके लिए एक याचना पत्र ब्रिटिश सम्राट के पास भेजा जाए। लेकिन ये जो है, इस पर कोई बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। और फिर मई 1775 में फिलाडेल्फिया में ही दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, और इस महाद्वीपीय कांग्रेस में तो स्थिति जो है वो ज्यादा गंभीर हो गई थी अब तक, और जो उपनिवेश थे अब वो ब्रिटेन से युद्ध के मूड में थे, युद्ध के माध्यम से स्वाधीनता अर्जित करना चाहते थे। और इसलिए अगस्त 1775 में सम्राट जॉर्ज तृतीय ने ये घोषणा कर दी, ये मान लिया कि ब्रिटिश उपनिवेशों ने अमेरिका में विद्रोह कर दिया है, और इसको बल के आधार पर, सैन्य बल के आधार पर ब्रिटेन ने कुचलने का भी प्रयास किया।
और ये लगभग 6 वर्षों तक युद्ध चला। इस बीच में हम देखते हैं कि जो युद्ध के लिए सभी उपनिवेशों ने एकमत होकर जॉर्ज वाशिंगटन को अपना सेनापति अपनी प्रतिनिधि नियुक्त किया, सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। और फिर 1776 में 4 जुलाई को, आज भी अमेरिका में स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई और उसका विस्तृत रूप में स्वाधीनता को स्पष्ट भी किया गया। फिर जब 1781 में इन ब्रिटिश उपनिवेशों ने ब्रिटेन को पराजित किया, ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस की पराजय हुई और फिर बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक तरह से तनाव रहा। फिर 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका की संधि हो गई और इस प्रकार अमेरिका स्वाधीन देश के रूप में ब्रिटेन के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो गया, जिसका कि वो पहले उपनिवेश हुआ करता था। तो ये जो स्वाधीनता का संग्राम चला, स्वाधीनता आंदोलन चला अमेरिका में, उसने वहां पर एक भविष्य के शासन की स्थापना की ओर अमेरिका को भविष्य के संविधान की ओर ले जाने का काम किया। इसीलिए इसी क्रम में 4 जुलाई 1776 को जब घोषणा हो गई स्वाधीनता की, तो उसके बाद उपनिवेशों ने आपस में व्यापक विचार विमर्श किया और नवंबर 1777 को एक परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और इसी प्रस्ताव के आधार पर 1781 में परिसंघ की स्थापना हो गई। अमेरिकी परिसंघ की स्थापना हो गई और परिसंघ नवीन संविधान के निर्माण की ओर जाने का एक और प्रयास था। यद्यपि अब तक नवीन संविधान नहीं बना था, लेकिन अब वो सभी अमेरिकी परिसंघ के लिए एक नवीन संविधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अब इस नवीन संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये अपन अगले व्याख्यान में देखेंगे।